I'm Dr. Jaskaran Singh Sani, consultant pediatrician and neonatologist at Chaitanya Hospital, and I welcome you all for this talk today. So we'll be talking about selecting of appropriate toys for your children in this digital era. तो जो टॉयज हैं, हाउ डू वी डिफाइन टॉयज? टॉयज एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द नेचर, बॉट, परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, जिसको बच्चा खेलने में इस्तेमाल करता है. तो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट. So toys are a way by which the child has not only physical but also his mental and language and social growth. So it plays an important role in stimulating a newborn baby, starting from the newborn baby into the infancy and then into a toddler stage and then finally into the childhood. तो जो टॉयज हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे बचपन का. ये खिलौना और खेल जो इंटीग्रल चीज़ है जो बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइंड की स्पेशली जो उसके हेल्प करते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि टॉयज तो हमारे पास कई सालों से, कई दशकों से चलते आ रहे हैं. तो क्या चेंज आया है इन टॉयज में और क्यों चेंज आया है इन टॉयज में? तो चेंज इसलिए आया है कि हमारी एक अवेयरनेस बढ़ गई है कि हाँ, इसमें जो टाइप ऑफ टॉयज हैं या टाइप ऑफ प्ले जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, that determines how well the baby will grow and how well the baby adapts and grows up mentally and physically. तो एक तो ये अवेयरनेस बड़ी है. सेकंड, एक रेवोल्यूशन हुआ था हमारा जो कंप्यूटर्स के ऊपर या डिजिटल इरा के ऊपर, उसने हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर दिया है. तो अगर हम बात करें कि जो टॉयज अवेलेबल हुआ करते थे मार्केट में या ट्रेंडिंग हुआ करते थे 1990s वर्सेस व्हाट वी सी नाउ, अभी जैसे 21st सेंचुरी में, आज 2021 में, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ तक कि ये देखा गया है कि एक सर्वे में 2015 में कि 97% ऑफ द चिल्ड्रन हैव यूज्ड मोबाइल फोन एज अ टॉय बिफोर 1 year ऑफ एज. तो दिस इंडिकेट्स कि जो डिजिटल इरा है या जो रेवोल्यूशन है उसने हमारा ना केवल बड़ों की जो लाइफस्टाइल को चेंज किया है, बाकी बच्चों के लाइफस्टाइल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है. तो ऐसे डिजिटल इरा में हम कैसे एक अच्छे टॉय के लिए चुनाव करें और इस एज पे कौन सा टॉय यूज़ करें और प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए ऐसे टॉयज़ की जो हमारे बच्चे के लिए सेफ भी रहे, अप्रोप्रिएट भी रहे और अफोर्डेबल भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो. तो आज उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो कुछ गुण हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो टॉयज़ की होनी चाहिए, जो हमारे को हेल्प करती हैं डिसाइड करने की ये कि एप्रोप्रिएट टॉय है या नहीं. तो इसमें से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि जो टॉय हो वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करे. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कि उसकी इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, वो समझता कैसे, सुनता कैसे, उस क्षमता को बुलाए. सेकंड, कि वो लैंग्वेज इंटरेक्शन में हेल्प करे. ठीक है ना, कुछ जैसे हम बुक्स यूज़ करते हैं या फिर हम म्यूजिक साउंड यूज़ करते हैं, तो इससे बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है. सेकंड रहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. तो बड़े बच्चों में जैसे टॉडलर्स में स्पेशली पजल्स रहती हैं या फिर रिंग्स रहते हैं डिफरेंट साइजेस के, शेप्स के फिट करने के लिए. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है बच्चे की, जो एक एसेंशियल पार्ट है एक अडल्ट लाइफ का, उसको एक्वायर करने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करने चाहिए. इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल एक्टिविटी. तो ये 5-6 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अगर कोई टॉय प्रमोट करता है तो वो हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा टॉय साबित हो सकता है. ठीक है, तो ये रही बात कि हम किस तरह से चुनाव करें टॉय के बारे में. अब किस एज पे किस तरह के टॉय देने चाहिए, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. तो इसके लिए मैंने कुछ एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है बच्चों को, एंड आई शैल बी डिस्क्राइबिंग यू कि व्हाट आर द एप्रोप्रिएट टॉयज फॉर दीज किड्स. तो पहले हम बात करेंगे जन्म से लेकर 6 हफ्ते के बच्चे के लिए, यानी कि 1.5 महीने के बच्चे में. तो यहाँ पे बच्चा क्या शुरू करता है, यहाँ पे वो पास की चीज़ों पे फोकस करना शुरू करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करना शुरू करता है. तो इस स्टेज पे हम उनको कलर्ड हैंगिंग टॉयज जैसे रिंग्स, जो उसके सिर के ऊपर लटकाए हों या फिर उसके बेड के पास लटकाए हों, 1 फुट की दूरी पे, 1.5 फुट की दूरी पे, ऐसे टॉयज़ के साथ उसकी हम विजुअल स्टिमुलेशन कर सकते हैं. साथ में जैसे हमें सब पता है कि साउंड के प्रति भी जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सजग होते हैं, तो म्यूजिकल टॉयज़ जैसे रैटल वगैरह, इस तरह की चीज़ें या साउंड की तरफ उनकी अट्रैक्शन होती है. तो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, इनके थ्रू आप फर्स्ट 6 वीक्स में बच्चे को स्टिमुलेट कर सकते हो, अप्रेज कर सकते हो. दे कैन बी अ पार्ट ऑफ हिज प्ले.
अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज फ्रॉम 6 वीक्स टू 3 मंथ्स। अब इसमें डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, सोशल स्माइल से हम आगे बढ़कर थोड़ा सा कूइंग शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपने आसपास को और देखना शुरू करते हैं। तो इस टाइम पे हम सॉफ्ट टॉयज विच आर इन डिफरेंट शेप्स, अट्रैक्टिव सॉफ्ट चीज़ें जैसे रबर टॉयज या मूविंग टॉयज, इस तरह की चीज़ें हम और अलॉन्ग विद म्यूजिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा ग्रुप फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 मंथ्स ऑफ एज। तो यहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों की हम आगे बढ़ोतरी करते हैं, कलरफुल बीड्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद जो एक मेजर जहाँ पे ट्रांजिशन होती है दैट इज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स ऑफ एज। अब इसमें कुछ कुछ नई चीज़ें आती हैं। इसमें मिरर प्ले आ जाएगा हमारा, जो हमारी डे टू डे की आइटम्स हैं जैसे यूटेंसिल्स हैं, उसको भी बच्चे प्ले की तरह यूज कर सकते हैं। इवन प्लास्टिक और वुडन स्पून ब्लॉक्स, हाँ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके साउंड की तरफ भी रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे। बड़े साइज की अगर बॉल हो उसके साथ बच्चा प्ले कर सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इंटरेस्ट रहता है। तो दीज फॉर्म योर आइडियल टॉयज फॉर दिस एज ग्रुप फ्रॉम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स ऑफ एज। ये वो एज है कि जब बच्चा खुद से बैठना शुरू हो जाता है और चीज़ें ग्रैब करना शुरू हो जाता है। तो सॉफ्ट चीज़ें, बड़ी चीज़ें जिसको वो आराम से पकड़ सके या अपने पास लेके आ सके, वो हमें प्रेफर करनी चाहिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि इस एज पे बच्चा माउथिंग बहुत करता है, चीज़ें मुंह में लेकर जाता है। तो जो भी हम इसको टॉयज दें वो सेफ होना चाहिए मुंह में डालने के लिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसकी कंटेमिनेशन हो तो हमें उसको रेगुलर वॉश करना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फर्स्ट ईयर में दैट इज फ्रॉम 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स ऑफ एज। यहाँ पर हम जैसे और जैसे चीज़ें होती हैं, वुडन गो कार्ट होती है या फिर स्ट्रॉलर होता है, डॉल होती है जिसमें बॉडी पार्ट्स दिखें, इसके अलावा कार्डबोर्ड बुक्स जैसे होती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं। तो ये चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इस एज में बच्चों की वॉकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, तो वॉकर स्ट्रॉलर ये हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे हमारे ये पिक्चर बुक्स हैं, ये उनकी इनिशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट और विजुअल लैंग्वेज इंटरेक्शन को हेल्प करने, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं बिटवीन 9 मंथ्स टू 1 ईयर ऑफ एज। अब इसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड है बिटवीन 1 ईयर टू 3 ईयर्स ऑफ एज। तो दिस इज जनरली योर द प्री स्कूल और द टॉडलर स्टेज। यहाँ पे बच्चा जनरली अपने आप मोबाइल हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है, उसकी डेक्सटेरिटी हाथ की इतनी अच्छी होती है कि वो पिंसर ग्रास भी कर सकता है, छोटी चीज़ें भी पकड़ सकता है, बड़ी चीज़ें भी पकड़ सकता है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा एवोल्यूशन होता है टॉयज़ का। यहाँ पे टॉयज़ को हमें एक स्टेप और आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे बच्चे को डॉल गेम्स, अपने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करने वाली गेम्स ऐसी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन उसको स्क्रिबलिंग के लिए कलर्स, क्रेयॉन्स या पेंसिल्स हम दे सकते हैं पेपर के ऊपर, क्योंकि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उससे वो इम्प्रूव होते हैं। उनको बेसिक एक आइडिया आता है कि कैसे हाथ में चीज़ें पकड़नी है, उससे फाइन मूवमेंट्स कैसे करनी है। ठीक है। इसके अलावा आप उनकी विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन बढ़ाने के लिए आप पिक्चर बुक्स में एनिमल एंड बर्ड चार्ट्स लेके आ सकते हैं और एडवांस्ड कार्डबोर्ड बुक्स लेके आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बच्चा थोड़ी सी स्टोरीज और सॉन्ग्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है। तो अब किस तरह की स्टोरीज और सॉन्ग्स को हम इंट्रोड्यूस करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज पे बच्चा हमारे गैजेट्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है, हमारे टैब्स या कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स के ऊपर भागता है। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान से रखा जाए कि यहाँ पे उनका एक्सपोजर इन चीज़ों को मिनिमम से मिनिमम रहे। जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है या इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, दे सजेस्ट दैट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स, स्क्रीन टाइम जो कि 1 घंटे से कम होना चाहिए पूरे 24 घंटे में। तो दिस शुड बी आई थिंक स्ट्रिक्टली अडेयर टू। ये बहुत बड़ी नीड है ताकि बच्चा उन डिवाइसेस में ही गुम होकर ना रह जाए, क्योंकि ये उसके ब्रेन में ऐसे हाई स्टिमुलेटिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनको बहुत इंगेजमेंट मिलती है, बट देन देयर नॉर्मल लर्निंग इज डिसरप्टेड, वो खराब हो जाती है। इनकी लैंग्वेज स्किल्स में भी एक पिछड़ाव आता है या स्लोनेस आती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन डिवाइसेस से बच्चे को एज फार एज पॉसिबल कम से कम एक्सपोजर दें। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे पुशिंग टॉयज हैं या कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करने वाले टॉयज हैं, वो भी आप एक्सप्लेन यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा एक एज ग्रुप है दैट इज 3 to 4 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे अब आप थोड़े से और बड़ी टॉयज जैसे 3 व्हील्स है, जैसे ट्राईसाइकिल होती है, कलर्ड क्रेयॉन्स या वाटर कलर्स आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि कलरिंग बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है ना। यहाँ पे आप टॉय मोबाइल या टॉय फोन लेके दे सकते हो,
क्योंकि बच्चा आपकी कॉपी करने की कोशिश करेगा, बट मेक श्योर कि वो ओरिजिनल मोबाइल नहीं है, टॉय मोबाइल ही है। यहाँ पे आप डिफरेंट एनिमल्स का सेट जैसे आता है वो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। ड्रम्स यूज कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स जो पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा सकते हैं ऐसी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो गई 4 साल तक के बच्चों के लिए आप कैसे टॉयज को चूज करें। अब बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, मेरे लिए 2-3 छोटे छोटे से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि जो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि कॉस्ट ऑफ द टॉय या ट्रेंडिंग जो चीजें हैं ये जरूरी नहीं हमारे बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट हो। टॉय इस तरह का होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, सेफ हो और बच्चे की मेंटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। एंड सेकेंडली, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो भूलनी नहीं चाहिए हमारे को, कि पेरेंट यानी केयर गिवर की बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। टॉय शुड नॉट बी मीन्स कि आप बच्चे से दूर जा सको या बच्चे को लोन टाइम दे सको। जो ग्रोथ होनी है वो आपके साथ होने पर ही होनी है। So I hope these small instructions and small talk which we had is useful to you. If there are any questions, please get back to us. Thank you.